Good morning, students. Today we will read chapter number 8 from your book Beehive, titled Reach for the Top. So the chapter is based on the theme that success comes to those who dare and do. Okay, it's me. जो सक्सेस है, जो सफलता है, उन्हीं को मिलती है जिसमें हिम्मत होती है कुछ कर दिखाने की. ओके, एंड रीच फॉर द टॉप इज़ अ स्टोरी अबाउट टू हीरोइक यंग गर्ल्स. राइट, इसमें हम दो स्टोरी पढ़ने, इस चैप्टर में हमारे पास दो स्टोरी है जो हम रीड करेंगे. राइट, तो दोनों जो गर्ल्स है बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, और बहुत ही ज़्यादा हीरोइक एक्शन उन्होंने अपनी लाइफ में परफॉर्म किया है. राइट, तो द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट ए यंग माउंटेनियर नेम्ड संतोष यादव. जो पहली स्टोरी जो आज हम रीड करने वाले हैं वो है संतोष यादव के बारे में, एंड शी इज़ अ माउंटेनियर. राइट, एंड जो नेक्स्ट स्टोरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे वो है मारिया शारापोवा, हु इज़ अ टेनिस सेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो ये दो इंस्पायरिंग गर्ल्स हैं जिनकी स्टोरी हम रिवील करेंगे इस चैप्टर में. Right, so let's start with the chapter 1, chapter 8, part 1, and this is about Santosh Yadav. So here is the picture of Santosh Yadav. So I would like to start this very beautiful and inspiring story of Santosh Yadav. So let's start. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. राइट, सो यहाँ पे जो आपके जो राइटर है, ठीक है, उन्होंने दो स्टोरीज़ लिखी हैं. जो फर्स्ट स्टोरी है वो संतोष यादव के बारे में है, और हमने यहाँ स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं कि द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. तो शी इज़ द गर्ल, ओके, जिसने आप कह सकते हो कि माउंट एवरेस्ट की 2 बार उसको क्लाइंब किया है, 2 बार चढ़ाई की है. ओके, जब उसका जन्म हुआ, राइट, जो ऐसी गर्ल हम संतोष यादव के बारे में बात करें, जब उसका जन्म होता है एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे बेटा होता है उसको ब्लेसिंग, मतलब आप कह सकते हो कि बून, या फिर आप कह सकते हो कि जिसको आशीर्वाद की तरह माना जाता है. ठीक है, बेटा होना ऐसी सोसाइटी में, ठीक है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं राइटर कि बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी में जो आपके पास संतोष यादव का जन्म हुआ था, जहाँ पे पर्टिकुलर बेटे का जन्म मून आशीर्वाद से कम नहीं माना जाता था. एंड दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम, और जहाँ पे बेटियाँ होती थी, जब बेटियों का जन्म होता था उसको अभिशाप से कम नहीं माना जाता था. राइट, तो ऐसी सोसाइटी में, इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में संतोष यादव का जन्म हुआ, वॉज नॉट जनरली वेलकम. वैन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, नाउ वी विल रीड द स्टोरी ऑफ संतोष यादव की जब संतोष यादव होने वाली थी तब उनकी जो पेरेंट्स है या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी क्या थॉट्स थे. राइट, so when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. Okay, तब वो कहीं वो ट्रैवल कर रहे थे संतोष की मदर, और वो एक्सपेक्टिंग थी, मतलब उसको बेबी होने वाला था. ठीक है, जब संतोष होने वाली थी, जब वो एक्सपेक्टिंग थी, ठीक है, अ ट्रैवलिंग होली मैन मतलब आप यहाँ पे सेंट कह लो कि कोई साधु संत फकीर कोई आया, ठीक है, उन्होंने उसको देखा और उसने उसे आशीर्वाद दिया. गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, उसे लगा कि शायद उनको बेटा ही चाहिए. ठीक है, तो उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बेटा होगा. लेकिन but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन सब एकदम आश्चर्यचकित रह गए, सब एकदम सरप्राइज हो गए जब जो आप कह सकते हो कि संतोष की जो ग्रैंड मदर थी उसने क्या कहा कि उनको क्या चाहिए, एक बेटी चाहिए. ठीक है, जो उसके पास ही खड़ी थी, संतोष की मदर के पास ही जो खड़ी थी, उसने क्या कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और ये जब सुना कि हमें बेटी चाहिए तब वो जो होली मैन था, जो सेंट था वहाँ, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया. ठीक है, नाउ nevertheless he gave the requested blessing, and as destined would have it, the blessing seems to work. ओके, और उसने उसको
जैसा वो चाहते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि फेट है, जो फॉर्च्यून है या फेट है, किस्मत में जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। उन्होंने उसको ब्लेसिंग दी और शायद ये उसी ब्लेसिंग का आप कह सकते हो कि फ्रूट था या नतीजा था या रिजल्ट था, ठीक है। शायद उनकी ब्लेसिंग काम कर गई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, राइट, 6th चाइल्ड। सो उनको वो बेटा नहीं बेटी क्यों चाहिए था, अब ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो संतोष है जब उसका जन्म हुआ उससे पहले 5 उसके भाई ऑलरेडी थे, राइट। तो वो 6th चाइल्ड थी उनकी फैमिली में विद 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, ठीक है। संतोष के ऑलरेडी 5 भाई थे। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। एंड जो संतोष का जो जन्म था वो जोनियावास गांव में हुआ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में थी, वहाँ उसका जन्म हुआ, राइट। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। और जो गर्ल थी उसका नाम क्या रखा गया, संतोष का जन्म हुआ इस तरीके से और उसका नाम रखा गया संतोष, जिसका मीनिंग है कंटेंटमेंट, मतलब होता है संतोष प्राप्त करना, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। उसका नाम क्या था, जिससे इस नाम का मीनिंग है जिससे लोगों को संतोष हो जाए, ठीक है, जो कम में ही संतोष कर ले, सेटिस्फैक्शन आप कह लो, ठीक है। ये उसकी मीनिंग था उसका नाम का। पर संतोष वॉज नॉट एज ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी वो अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट थी, ठीक है। वो उसको इतने जल्दी आप कह सकते हो कि वो कंटेंट नहीं होती थी, वो सैटिस्फाइड नहीं रहती थी, वो सैटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ थी, ठीक है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल लाइफ थी। ट्रेडिशनल यू कैन से कि जो पुराने रीति रिवाजों से चलती, तो इस चीज़ ऐसी लाइफ उसको नहीं चाहिए थी और वो इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। शी बिगिन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और वो एक ऐसी गर्ल थी जिन्होंने अपनी लाइफ को अपने ही तरीके से, शुरू से उन्होंने जिस तरीके से वो जीना चाहती हैं उन्होंने उसी तरीके से जीने का सोचा, राइट। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। तो शुरू से ही आप कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्म डिटर्मिनेंट थी, उनको पता था उनको किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो जहाँ पर वो बचपन में जो दूसरी गर्ल्स थी, आप देखो जो ट्रेडिशनल ड्रेस, इंडियन ड्रेस पहनती थी, तब संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, तभी संतोष शॉर्ट्स पहनती थी, राइट। लुकिंग बैक शी सेज नाउ। और जब वो पीछे देखती है, ये कुछ लाइन्स है जो हो सकता है उसकी कुछ इंटरव्यू से ली गई हो, राइट। तो पीछे जब मुड़ के संतोष देखती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर अराउंड अस हैड टू चेंज नॉट मी। और संतोष यहाँ पे क्या कह रही कि मैं बिल्कुल शुरू से ही क्लियर थी कि अगर मैं सही रास्ते पर हूँ, अगर मैंने करेक्ट पाथ चूज़ किया है अपने लिए, तो वो कह रही कि फिर वो बोल रही कि तब फिर दूसरों को बदलना होगा, मैं नहीं बदलूँगी। क्या कहना चाह रही है वो आपको कि अगर आप सही हो, आपको पता है आप सही काम कर रहे हो, तब आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब दुनिया के आसपास, दुनिया में जो लोग हैं, जो आपके पास लोग हैं जो आपको बदलना चाहते हैं, वो बदलेंगे। अगर मुझे पता है मैं सही हूँ तो मैं कभी चेंज नहीं होंगी। और यही वो शुरू से ही संतोष यादव बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेंट थी। उनको पता था कि उनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, राइट। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. ओके तो संतोष की जो पेरेंट्स थे, एफ्लुएंट मतलब आप कह लो वेल टू डू, जो अच्छी फैमिली से हो, ठीक है, प्रॉस्परस फैमिली से हो। तो संतोष के पेरेंट्स जो थे वो लैंड ऑनर्स थे, ठीक है, और वो बहुत ही आप कह सकते हो प्रॉस्परस फार्मर्स थे, राइट। और वो अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजें। इवन वो अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपनी बच्चों को, या संतोष को हम स्पेशली यहाँ पे बात करें तो, कि संतोष को वो न्यू दिल्ली में ले जाकर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो संतोष के गांव से बहुत ज़्यादा पास थी, ठीक है। बट इन लाइन मीन्स क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल, ठीक है, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। लेकिन जो कस्टम फैमिली का था, प्रिवेलिंग मतलब आप कह सकते हो द नॉर्मल सिस्टम, जो प्रचलित है, जो प्रचलन में है, और आप कह सकते हो जो उनका ट्रेडिशन है। उनका ट्रेडिशन क्या है, लेट्स सी,
तो जो उनकी फैमिली में था, जो उनका ट्रेडिशन था, संतोष हैज़ टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। और उनके ट्रेडिशन में क्या था कि लड़कियां बाहर जाके नहीं पढ़ सकती हैं, तो संतोष को भी उसके गांव जो जूनियावास था वहाँ पे जो उनकी जो लोकल स्कूल है वहाँ उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट अपनी जो स्कूलिंग है वहाँ पे स्कूल के लिए उसको भेजा गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। तो उसने उस दिन से क्या सोच लिया था कि जिस दिन सही समय आएगा तो मैं अपने ही तरीके से मेरी जो लड़ाई है, ठीक है, वो मैं लड़ूंगी, राइट। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और वो सही समय कब आया? जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में आपको पता है गांव में शादियां हो जाती हैं, और जिसके गांव में भी यही ट्रेडिशन था कि 16 साल के होते ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो इसकी भी शादी की बात चलने लगी, ठीक है। गाँव में सभी 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और जो संतोष है उसके पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट किया कि उसको भी शादी कर लेनी चाहिए जब वो 16 की हो गई। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग इन हर माइंड। और ये जो शादी वाली बात थी संतोष के लिए वो सबसे लास्ट में आने वाली कोई बात थी, मतलब उसने अभी शादी का बिल्कुल नहीं सोचा था, ठीक है। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। और वो एजुकेशन के लिए कितनी डिवोटेड थी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसने क्या कहा कि अगर मुझे पूरी या अच्छे से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। इस तरीके से बोलकर उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया, डराया धमकाया। डराया मतलब ताकि वो उसको अच्छी और प्रॉपर एजुकेशन दे सकें। ओके, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल इन द स्कूल इन दिल्ली। 16 साल की जब वो हुई उसके बाद में उसने खुद घर लीव कर दिया। शी लेफ्ट द होम एंड देन शी एनरोल्ड। उसने अपना एडमिशन एक दिल्ली की स्कूल में करवाया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन, जब उसने उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम स्कूल फ़ी नहीं दे सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो उनके खिलाफ गई थी, ठीक है। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम of her plans to earn money by working part time to pay her school fees। तो उसने अपने पेरेंट्स को क्या कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करना चाहते, अगर आप मुझे मेरी स्कूल फ़ीस है वो नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद अर्न करूँगी, मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी एंड देन आई विल गिव माई स्कूल फ़ी। सो ये उसका डिटर्मिनेशन था एजुकेशन के लिए। उसे पता था कि एक प्रॉपर और अच्छी एजुकेशन एक गर्ल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसने जब ऐसा डिसाइड किया और जब उसने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से बोला, हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे हर एजुकेशन फ़ी। ओके, फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने जो है वो एग्री कर लिए, वो मान गए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यस वी विल गिव द फ़ी, ठीक है, कि हम फ़ीस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पोलाइटली, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो गई, ठीक है, ठीक है, बहुत ही पोलाइट वे में उसने अपनी बात रखी और उसके पेरेंट्स को मानना पड़ा। नाउ विशिंग ऑलवेज wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school, right? Santosh passed the high school examination and went to Jaipur, right? और बहुत अच्छे से ये जो लाइन है वो लिखी गई है, wishing always to study a bit more। हमेशा संतोष जो है उसकी जो चाहत थी, उसकी जो डिज़ायर है, उसकी इच्छा क्या थी कि मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, कुछ और पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, जो अर्ज आप कह सकते हो कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी, राइट, जो उसकी डिज़ायर थी, उसके रिक्वेस्ट को समझने लगे और उसको और ज़्यादा उसकी एजुकेशन आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा संतोष जो है वो पढ़ना चाहती थी और उसकी जो डिज़ायर है वो पूरी होने लगी। और इसी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, उसने 12th पास कर ली एंड वेंट टू जयपुर। और अब वो कहाँ चले गई? जयपुर चले गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज, और वहाँ का बहुत ही फेमस कॉलेज है महारानी कॉलेज, वो उसने ज्वाइन किया। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और उसने अपना एक रूम कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स, आज भी संतोष को याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसका जो फेसिंग था, ठीक है, वो उस हॉस्टल से या उसके रूम से आप कह सकते हो अरावली हिल्स वो देख सकती थी।
I used to watch villager from my room going up to the hills and suddenly vanish after a while. कि वो क्या बोल रही कि मैं अक्सर देखा करती थी, क्योंकि अरावली हिल्स मेरे रूम के या मेरे हॉस्टल के सामने ही था, कि वहाँ पे जो विलेजर्स है वो वहाँ पे क्लाइंब करते थे, वहाँ पे जाते थे हिल्स के ऊपर, एंड सडनली एकदम अचानक से वो गायब हो जाते थे थोड़ी देर के बाद. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन मैंने खुद ने डिसाइड किया कि मैं अरावली हिल्स पे खुद जाऊँ. चेक इट आउट मतलब फाइंड आउट द ट्रुथ, कि सच क्या है. Let's see. I found nobody except a few mountaineers. और वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला. कुछ माउंटेनियर्स आप कह सकते हो. माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो, ठीक है. मेरी मुलाकात उनसे हुई. I asked if I could join them. और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ. To my pleasant surprise and I was very happy. ये कौन बता रहा है? खुद संतोष यादव बता रही हैं. Okay, and to my pleasant surprise they answered in the affirmative and motivated me to टेक टू क्लाइंबिंग. और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अफर्मेटिव मतलब जिन्होंने पॉजिटिव आंसर दिया और मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया कि मुझे उनके साथ माउंटेनियरिंग के लिए चढ़ना चाहिए या वो मुझे करनी चाहिए. ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ इन द क्लाइंबिंग. नाउ देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल. और तब से, ठीक है, इस डिटरमाइंड मतलब आप कह सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फर्म हो अपने डिसीज़न को, आप कह सकते हो कि बहुत जिसके डिसीज़न स्ट्रॉन्ग हो, जो डिटर्मिनेंट हो, जो अपनी जो इच्छा होती है, अपनी डिज़ायर्स होती हैं, वो उनको फुलफ़िल करने की इरादा रखती है. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर कि इस डिटर्मिनेंट गर्ल के लिए शायद आज इस दिन के बाद कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उसने कुछ पैसे बचाए एंड देन शी हैड टेकन एडमिशन एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उसने अपना एनरोलमेंट करवाया, एडमिशन करवाया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू द एंड इन अप्रैल. और वो क्या बता रही कि जो मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल में लास्ट ख़त्म होने वाला था, बट इट एंड ऑन द 19th of May एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. ठीक है, जो वो कह रही है यहाँ पे, मैं रिपीट करना चाह रही हूँ ये लाइन. माई कॉलेज सेमेस्टर इन द जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. ठीक है, पहले तो वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, लेकिन कुछ रीज़न से वो आप कह सकते हो कि मई में 19 मई को ख़त्म हुआ. और मुझे जो ज्वाइन करना था, मुझे जो वहाँ पे स्कूल में जाना था, जो कि आप कह सकते हो कि माउंटेनियरिंग स्कूल थी, वो 21st डेट को वहाँ पे मुझे रिपोर्ट करना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. मैं घर नहीं गई. इंस्टेड आई हैड ए स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. और मैं सीधे कहाँ चली गई? ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के लिए वहाँ से चली गई. आई वेंट टूवर्ड्स. ठीक है, वो घर नहीं गई. ठीक है, वो डायरेक्ट कहाँ चली गई? यहाँ पे आपके पास नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ट्रेनिंग के लिए चली गई. आई हैड टू राइट अ लेटर of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. और उसके बाद में मैंने अपने जो फादर हैं उनको क्या लेटर लिखा? मैंने उनको एक अपॉलोजी, सॉरी लेटर लिखा, राइट. और मैंने उनसे सॉरी कहा कि मैं उनसे मिलने नहीं आ पाई, मैं उनकी परमिशन नहीं ले पाई. Thereafter संतोष Thereafter संतोष went on an expedition every year. उसके बाद में जो संतोष थी, राइट, वो हर साल आप कह सकते हो ये जो रिस्की जॉब है, जो माउंटेनियरिंग करने का, या आप कह सकते हो माउंटेन्स पे चढ़ने का, वो जो रिस्की जॉब है वो हर साल उसने वो जोखिम उठाया. हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली. और धीरे धीरे जो उसकी जो क्लाइंबिंग आप कह सकते हो स्किल्स है वो मैच्योर होने लगी, वो धीरे धीरे सीखने लगी. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. और धीरे धीरे, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग ले रही थी, इसलिए आप कह सकते हो कि उसमें वो रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट पार दैट इज़ प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई कि वो कोल्ड जो ठंडा मौसम है उसमें अपना इम्यूनिटी डेवलप कर सके, और एल्टीट्यूड की उसको ऊंचाई से भी डर ना लगे. तो ये रेजिस्टेंस पावर जो है वो भी उसमें डेवलप होने लगी. इक्विप्ड विद एन आयरन विल एंड द गर्ल वॉज इक्विप्ड विद एन आयरन विल. आयरन विल मतलब आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट हो. ठीक है, आयरन की तरह मजबूत हो. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उसमें लोहे जैसी आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट हो, जो कभी ना हिले अपने
जो वो करना चाहती वो करे, ठीक है। नाउ equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। और वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसने टॉलरेंस स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप करी, ठीक है। और इस तरीके से उसने अपने आप को आप कह सकते हो कि मेंटली भी टफ बनाया, फिज़िकल भी स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकि वो जो अपना एम है उसको फुलफ़िल कर सके। और रिपीटेडली वो जो उसकी ट्रेनिंग है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट वो दिखा रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क हैड सिंसियरली केम इन 1992। और ये जो डिटर्मिनेशन, कल्मिनेशन आप कह सकते हो एंड, ठीक है, ये इसका जो एंड हुआ, ठीक है, वो जो इसका हार्डवर्क था, जो उसमें इतना ज़्यादा हार्डवर्क अपना दे रही थी, ठीक है, वो कब ख़त्म हुआ? 1992 में फाइनली वो जो है उसने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर इफ़ शी कुड जॉइन देम। 4 साल बाद, जस्ट 4 साल बाद ही जब उसने शाइली, बहुत ही आप कह सकते हो कि शर्मीले तरीके से जब उसने पूछा था कि क्या मैं आपके साथ माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ, उसके जस्ट 4 साल बाद ही शी इज़ एबल टू climb Mount Everest. Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat, and she was the youngest, सबसे यंग गर्ल थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, ठीक है। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impress her seniors, her concern for other and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow क्लाइंबर्स। और क्योंकि वो जिस तरीके से उसका नेचर था, सी यहाँ पे फोकस इस पे आ रहा है कि जो उसका आप कह सकते हो डाउन टू अर्थ नेचर था, उससे भी जो उसके सीनियर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इम्प्रेस हुए और उनको बहुत ही अच्छा लगता था संतोष यादव के साथ काम करना। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए भी उतना ही कंसर्न रहती थी और वो अपने जो टीम मेंबर्स थे या उनके जो सीनियर्स थे उनको भी उतना ही रिक्वेस्ट करती थी, रेस्पेक्ट करती थी। ड्यूरिंग the 1992 Everest mission, Santosh Yadav proved special care to a climber who lay dying to the South column. She was unfortunately unsuccessful in saving him। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सिर्फ डिटर्मिनेंट थी अपने लिए, या जो वो अपना जो उसने गोल बना रखा था, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे उसी में फुलफ़िल करने में वो उसका जो पूरा ध्यान था, ऐसा नहीं था। वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थी और उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलता है। जब वो 1992 में एवरेस्ट मिशन पे थी, तब उसका एक आप कह सकते हो कि एक क्लाइंबर था जो माउंटेनियर था, ठीक है, वो उसको वहाँ पे वो बीमार हो गया था, ठीक है, उसे वो दिखा और उसने पूरी कोशिश करी कि वो उसको वहाँ से बचा सके, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो एक और जो क्लाइंबर था मोहन सिंह जिनका नाम है, who would have met with the same fate and she had shared her oxygen with him। और एक बार मोहन सिंह को वो बचा पाई जब उसने अपना ऑक्सीजन जो था वो शेयर किया, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, आपको पता है माउंटेनिंग पे, जब आप माउंटेन पे जब स्केल करते हो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो इतना ऊंचा है, जो इतना हाइटेड माउंटेन है, तब वहाँ पे कुछ ऐसे भी टीम उसको कुछ आप कह सकते हो कि जो स्केल करने वाले पर्सन मिले, ठीक है, जो मुसीबत में थे, जो परेशानी में थे, उसने पूरी कोशिश करी कि वो उनको हेल्प कर सके। क्या बताना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थी, ठीक है। नाउ within 12 months Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और फिर उसके बाद में 12 मंथ के अंदर ही एक इंडो नेपालीज वुमेन थी और जिन्होंने उसको रिक्वेस्ट करा कि वो उनके साथ ज्वाइन करे। दैन उनकी टीम ज्वाइन करे और वापस माउंट एवरेस्ट को की जो चढ़ाई है वो चढ़े। शी दैन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम। और फिर वो जो इंडो नेपालीज वुमेन जो थी उनके साथ उसे सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, दस setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और उसने एक रिकॉर्ड्स जो है वो आप कह सकते हो सेट किया कि वो पहली ऐसी औरत थी जो 2 बार, या आप कह सकते हो वुमेन थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट तक गई है। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल ऑफ माउंटेनियरिंग। एंड शी हैड रिकॉर्डेड, है ना, आप एनल मतलब आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कह लो,
ठीक है। तो ये जो उसकी जो आप कह सकते हो सक्सेस है, उसको हमने हिस्टोरिकल हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में उसमें भी लिखा है। In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और उसके जो ये हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो उसकी सफलता है उसको रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको बेस्टोड मतलब आप कह सकते हो दिया, ठीक है, उसको गिफ्ट उसको जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। नाउ डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप, राइट। अब ये कुछ फीलिंग्स हैं जो आप कह सकते हो कि संतोष यादव ने बताई है ये फीलिंग्स। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। संतोष हैड सेड कि जब ये वो फीलिंग्स है जब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गई तब उन्होंने क्या महसूस किया। इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। इनॉर्मिटी मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो एहसास होता है, ठीक है, कि कुछ समय लगा उसको ये चीज़ समझने में, है ना, कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ पहुँची है। और वो यहाँ पे कहना चाह रही कि जो फील था, ठीक है, कि वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी है, ये चीज़ को उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। देन आई अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑफ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद में उसने क्या किया, उसने जो झंडा है, इंडियन फ्लैग है, उसको ऊपर किया, माउंटेन के वहाँ पे फैलाया, ओके। हेल्ड इट अलोफ्ट मतलब हेल्ड इट अप हाई, ठीक है। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबल। और ये जो फीलिंग है इसको मैं कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये जो मोमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट था, ठीक है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और उस समय जब मैंने झंडा लहराया, जब मैंने उस झंडे को अनफ्लर्ड किया, तब मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हुआ कि मैं इंडियन हूँ, राइट। ऑल्सो ए फॉरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalayas, okay. Then as a fervent मतलब having strong and sincere feeling for the environment, ठीक है, environmentalist थी वो, ठीक है, वो environment के लिए भी बहुत ही sensitive feelings रखती थी। संतोष ने जो है कलेक्ट किया, जब वो वापस आई, जब वो माउंट एवरेस्ट के नीचे उतरी, तब उसने कम से कम भी आप कह सकते हो 500 किलोग्राम जो गार्बेज जहाँ पे इकट्ठा हो गया था हिमालय के ऊपर, ठीक है, वो 500 किलोग्राम्स जो गार्बेज है वो अपने साथ नीचे लेकर आई। मतलब वो एक अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, वो अच्छी आप कह सकते हो जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करे, उसके लिए सिंसियर हो, वो भी थी, ठीक है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम ये सीखते हैं कि कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी रही है संतोष यादव की, किस तरीके से वो डिटर्मिनेंट थी, उसे अपना गोल पता था, उसको अपना एम पता था, और उसके लिए कितना वो पॉजिटिव होकर उन्होंने पूरे आप कह सकते हो कि कितने पॉजिटिव स्पिरिट से उसने अपनी जो जर्नी है वो आप कह सकते हो शी हैड अ ग्रेट जर्नी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।